Hi friends, welcome back. Pakistan is now poorer than Tata in India. Oh ho. And things will be worse. वो तो होंगे ही. तभी तो इंडिया मोदी जी के फैन बन के बैठे हुए हैं कि किसी तरह से कुछ पैसा तो मिले. अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करेगी. ये भी इंडिया करेगी पैसे लेने के लिए. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. 26 अरब डॉलर वापस देने हैं 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था. आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे. अब ये कह रहे हैं कि 26 अरब तुम्हें इस साल वापस करने. आप सोचो कहां से आएंगे. झांसा दिया अरबों को और बोला कि 3 अरब और दे दो तो तुम्हारा नाम ही अरब है. ओ भाई तुम्हारा नाम ही अरब है, तुम तो अरबों दे दो हमें. उसने बोला ठीक है ले लो. फरवरी में बैठे, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने के बाद आएगा जुलाई और पाकिस्तान को देना है 26 अरब. वापस 26 अरब. पाकिस्तान फिर कोई गेम खेल लेंगे. डेवलपमेंट पार्क नहीं है. एक 25 करोड़ का आवाम है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्क नहीं. किसी ने बनाया नहीं. इनको डीएचए बनाने से फुर्सत नहीं है. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य. वो जो उनके डिफेंस के घरों को बनाते हैं. लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोस्तों पाकिस्तान का फट गया ढोल. वेरी गुड. बीच बजरिया खुर गई पोल. वेरी गुड. मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक थिंक टैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है. और ये कहा है कि बिकॉज़ थिंक टैंक भी है. तुम एक बारूद के ढेर पे बैठे हो, किसी दिन भी गुड नाइट तुम्हारा हो सकता है. चलो भैया जाओ मेजर जी. ये है बारूद के ढेले पे आग लगा के. तबाद लैब ने ये बोला है कि जो आईएमएफ पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है वो पूरा कबाड़ लैब नहीं है. नेशनल मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान को पैसे देता है, वो जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी वैसी है, इसने बोला है बॉस वो सब गड़बड़ है, असलियत कुछ और है. देखिए साहब, आईएमएफ कह रहा है कि ठीक है पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गड़बड़ है. ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था पाकिस्तान में ही गड़बड़ है. तुम लोग बिल्कुल जिसको क्लिफ कहते हैं ना दोस्तों, क्लिफ, बिल्कुल पहाड़ की चोटी के इधर खड़े हो, किसी भी वक्त तुम नीचे गिर सकते, लटके पड़े हो. ये तबाद लैब ने बोला है. पर कैपिटा डेट, जो पर कैपिटा डेट होती है पाकिस्तान की, वो 2011 से 2023 तक 12 साल के अंदर हर बंदे को 1000 का प्रतिशत बढ़ गई है. 1223 डॉलर. कैपिटा डेट हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 12 years. आप समझ चलो सब रिएक्शन चैनल खोल लो. लिख के बताया है. उसने बोला भाई साहब ये तुम्हारी खतरे की घंटियां हैं, तुम देख लो, तुम भागोगे जमीन कम पड़ेगी. मैं आपको और बताऊंगा. ये लोग कह रहे हैं ना कि मसीहा आ जाएगा, इमरान खान आ जाए, सब ठीक कर देगा. मैं उसके ऊपर भी आऊंगा. मैं आपको कुछ डेटा बता दूं. इमरान खान तो निकलेगा ही. असली विश्लेषण पे आता हूं दोस्तों. ये देखो, जीडीपी पर कैपिटा डिक्लाइंड बाय 6% ड्यूरिंग द सेम पीरियड. ठीक है भाई साहब, ये पर कैपिटा डेट आपका 36% इंक्रीज हुआ. और ये 36% पर कैपिटा डेट यानी कि कर्ज 36% इंक्रीज हुआ और 6% आपका पर कैपिटा आपका डिक्लाइन हो गया, यानी कि नीचे आ गया. वाइडनिंग फाइनेंशियल गैप इंडिकेटेड बाय डिस्पैरिटी इन ग्रोथ रेट्स ऑफ डेट एंड इनकम. न्यू बॉन्ड. अब ये सुनना आप भाई, ये सुनना आप. 2011 में एक नवजात शिशु जब पैदा होता था पाकिस्तान के अंदर, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके ऊपर कर्जा कैसे हो जाता है मेरे को समझ में आ रहा. 78 रुपीज कंट्री और करती है ना, डिवाइड नंबर ऑफ पीपल. पीपल मतलब जो बच्चा है उसके ऊपर भी. किसी भी घर में गरीब अमीर कोई भी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, हमें भी है, हमारे सर पे भी है. एवरीबॉडी हैज टेकन डेट. उनका सिर्फ ये इंक्रीज हो रहा है. प्रॉब्लम ये है 78 पाकिस्तानी रुपए हर कंट्री के पास डेट है. आज की तारीख में वो देखो कितना बढ़ गया है. यानी कि 2023 का डेटा इशू है कि बढ़ रहा है उनका. 2023 के डेटा में ये बता रहा है कि अब यूएसए का बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान 4 गुना बढ़ गया. जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है. भाई वहां के बच्चों पैदा मत तो कि 3.25 लाख रुपए ये जिंदगी मिल रही है तुमको. 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया वो. नफरत के साथ साथ कर्जा भी दोनों मिल रहा है. पैदा हो रहा है 3.25 लाख रुपए कर्ज में पैदा हो रहा है. और इनके सियासतदान देख कर्ज यहां से ले आओ, वहां से ले आओ. आईएमएफ तुम भी ले आओ. वो तो अपनी जेबों के लिए कर रहे हैं. ये नहीं पता कि तुम्हें वापस भी देना होता है. इशू तो ये याद है किसी जैसे किसी अमीर आदमी सब लोगों के बेटे को
बिगड़ैल बेटे को, 14-15 साल के बेटे को इतना बेवकूफ आपने बना रहे क्रेडिट इंडियंस कार्ड को, दिया कैसे होना चाहिए? और वो स्वाइप करे जा रहा है। उस बच्चे को यह अकल नहीं है कि बेटा तेरे बाप को वापस करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, बाप अमीर है, 1 महीना झेलेगा, 2 महीना झेलेगा, 3 महीना झेलेगा, कभी तो बाप पूछेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी, नंबर तेरे 0 आ रहे हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है तू, और देश शॉपिंग चल रही है मेरे क्रेडिट कार्ड से। वो नालायक बच्चा पाकिस्तान है दोस्तों। अब देखो, पाकिस्तान में ऐसा मामला हो गया है कि एक्सटर्नल डेट 2011 से डबल हो गई है। ठीक है जी, गुड। यानी कि आज की तारीख में पाकिस्तान को, डबल कम है, 4 टाइम्स करो भैया, 4 गुना। इस साल दोस्तों, इस साल पाकिस्तान को लगभग 26 अरब डॉलर वापस देने हैं। फिर क्या 2024 की बात कर रहा हूं, 26 अरब डॉलर वापस कैसे देने देंगे? हैं। 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में, जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था, आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे। अब ये कह रहे हैं कि 26 अरब तुम्हें इस साल वापस करने। आप सोचो कहां से आएंगे? बताओ भाई, कहां से? इनका टोटल फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन 8 अरब डॉलर है, तकरीबन 8 अरब। उसमें से 7 अरब मांगे तांगे के हैं। उसमें से 8 अरब में से 3 अरब वो हैं जो सऊदी अरब ने दिए थे कि बेटा तुम खर्च मत करना, ये सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए। तुम ये ना सोचो कि लुटिया डूब गई, तुम ये पैसा देने पर खर्चा मत करना, ये क्या होता है? तो रजिया नहीं फंसी है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इमरजेंसी में उन्होंने बोला कि यूज जनाब, कर सकते हैं, 80 भी बट नॉट मुसलमान नॉर्मल। थे, तुझसे भी इतना उनमें अक्ल हो तो ना, खर्च चुके होंगे सब खत्म। कुछ तो पैसा दे दो। तो उसने बोला ठीक है, तुम 3 अरब, पिछली बार 3 अरब दिए थे, यही बोल के खा गए पाकिस्तान। वही तो अब फिर उन्होंने झांसा दिया अरबों को और बोला कि 3 अरब और दे दो, देखा? तो तुम्हारा नाम ही अरब है। ओ भाई, तुम्हारा नाम ही अरब है, अरब तुम है, थोड़ा अरब दे दो तो। हमें। तो उसने बोला ठीक है, ले लो। अब वो भी दोबारा बड़े 3 अच्छे अरब हैं, डाल रखे, वो नहीं तो है। 8 अरब है इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें भी महाझोल है, ये सब मांगे तांगे के हैं भाई, ये सब मांगे तांगे के पैसे। अब ये देखो, डेट मेच्योरिटी आ गई है 2024 में Very good. 49.5 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें 30% इंटरेस्ट पेमेंट है। दोस्तों, ये क्रिटिकल सेक्टर, इंक्लूडेड है हेल्थ, वेल्थ, कि दुनिया उसके भर अलावा का- देना 30%। ये दुनिया भर की नहीं, बात debt को return करना, करूंगा नहीं ऊपर से आपके 30% देना सामने। होता मैं है। आपको पहले इस खबर का तो विश्लेषण दे original दूं, है। फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग Additional बात है। बताऊंगा। देखो, पाकिस्तान में चक्कर क्या है, मैटर क्या है पाकिस्तान का, ये तो समझ लें हम। पाकिस्तान का इतना डेट, अभी तो मैंने फिगर आपको दिया ना, इतने परसेंट, ये 46%, ये 30%, ये इतने अरब। इसका मतलब क्या है? बात यह है कि इन लोगों को देश नहीं चलाना आता, लालच में ले तो लिया, भारत से अलग तो हो गए, अब इनको देश संभालना नहीं आ रहा है दोस्तों। इनका 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, 8 फरवरी। अभी तक भी नहीं है। आज क्या तारीख है? प्राइम मिनिस्टर आज क्या बना। तारीख है ये बताओ। 10 दिन हो गए। ठीक है, 12 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक भाइयों को ये नहीं पता लगा कि हमारा प्रधानमंत्री वही कौन तो। बनेगा, सरकार किसकी। मैं तो ये कह रही हूँ, समझ रहे हैं आप? हम तो समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। दिमाग की कमी, जलन, दिमाग में है ही नहीं, कमी नहीं है। नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। फाइनली डिसाइड करेंगे इमरान जिन्ना खान से बन रहा है। लेकर आज तक ये सारे के सारे नहीं एक ही होगा। थाली के चट्टे बट्टे। वो पाकिस्तानी झूठ बोलते थे कि जिन्ना था ना वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो क्या करा उसने? इंटेलिजेंट। क्या करा उसने? अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। इसके अलावा जिन्ना ने क्या करा बताओ? जिन्ना कौन सी ऐसी पॉलिसी? जिन्ना ने, यार एक बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, नफरत भारत के फैलाई लीडर और कैसे क्या भी हो, किया? सब लिखने वाले थे, सब पढ़ने वाले थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने किताबें लिखी, नेहरू जी ने किताबें लिखी, सब ने किताबें लिखी हैं, जो भी है, जो भी था फ्रीडम स्ट्रगल में, सब ने किताबें लिखी हैं। जिन्ना ने एडिटर को आज तक चिट्ठी नहीं लिखी। बहुत बड़ा वकील था और सूट उसके लंदन से बनकर आते थे। बस ऐसे ही कहानियां पाकिस्तानी सुनाएंगे कि बड़ा अकल थी, बड़ा ये थी। कुछ तो लिखा नहीं उसने, कुछ तो लिखा नहीं उसने आज तक। कोई और बुक सब नहीं झूठ है। बोल के चला गया पाकिस्तानियों को, और वहां पे हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया, सिखों को बेवकूफ बना दिया कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स एंड मॉस्क्स, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। उसने बोला, हमारे भैया, देखो, हमारे तो कितना बड़ा लोग चोर था जिन्ना। स्मार्ट थे, उनको जिन्ना पता ने था क्या बोला, निकल मैं लो। आपको फिर इकोनॉमी पे आऊंगा कि यहां पे इनकी गड़बड़ कहां से हुई। लेट्स ट्रेस द रूट्स ना। इतिहास में पता लग जाता है कि जो बीज बोया था, यार दोस्तों साफ सीधी बात है, अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम का फल तो होगा नहीं यार, उसमें कीकड़ के कांटे होंगे। ठीक है जी। जिन्ना ने हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जितनी भी माइनॉरिटी थी, सब बोला कि तुम सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं यार। तो उन्होंने बोला हाँ जिन्ना साहब स्टोरी सुनाइए। उसने बोला देखो यार,
मैंने बनाया तो इस्लाम के नाम पे है देश पूरा पाकिस्तान, बनाया इस्लाम के नाम पे, लेकिन तुम लोग आराम से रह सकते हो, तुम चिंता मत करना यार, हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, यू आर वेलकम टू गो योर टेंपल्स मॉस्क फलाना ढिमका। उसने अंग्रेजी बोल दी, ये लोग झांसे में आ गए, बोला कि हाँ जिन्ना साहब तो अच्छे आदमी है। वहां पे जिन्ना ने पाकिस्तान मिलते ही सबको निपटाना शुरू करा। लियाकत अली को पड़ी गोली ठाठा, जिन्ना सड़क पे मर गया तड़पते हुए, उसकी एम्बुलेंस खराब हो गई। फातिमा जिन्ना उसकी बहन, ठाठा एक एक करके ठाठा ठाठा करके पाकिस्तान आ जा गया। आज की तारीख में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मेजर साहब ऐसा है, अगर इमरान खान जेल से छूट गया तो आपको पता है क्या होगा? क्या होगा? मतलब क्या होगा भाई साहब? ये होगा कि अगर इमरान खान जेल से छूट गया तो हिंदुस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने नई दिल्ली में लाइन लगा के खड़े होंगे कि हमें पाकिस्तान का वीजा चाहिए। पागल है क्या? मैंने बोला है, बस मुंह से है ही निकला मेरे, हैं मैं तो पागल हैं। आपको नहीं पता इमरान खान कितना तगड़ा आदमी है? देख रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान जेल का से लीडर निकल नहीं है, पा रहा। वो आलम इस्लाम का लीडर है, पूरी मुस्लिम दुनिया का, पूरी मुस्लिम उम्मा का। उम्मा ने तो चुम्मा दे दिया पाकिस्तान को। भाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का तो भाई देख लो क्या 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 है अंदर से। मैं तो कह रही हूँ कोई बात नहीं, इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर के ऊपर कर्जा है। मैं उनको बहुत बड़ी एडवाइस दूंगी, कल को वो मुझे थैंक यू बोलेंगे। हर एक बंदा एक रिएक्शन चैनल खोल ले, इंडिया इंडिया और मोदी मोदी करे, तुम्हारा घर चल जाएगा। हमारे यहाँ पे भारतीय बड़े सारे हैं दिलदार जो तुमको देखेंगे। इशू ये है कि पाकिस्तान का डेट तुमको डूबने नहीं देगा, इंडिया डूबने नहीं देगा। इंडिया के ऐसे महान जो बंदे बैठे हुए हैं ना, जिनमें पढ़ाई लिखाई जीरो है, अक्ल कम है, जो इन पाकिस्तानी चैनलों को जाकर देखते हैं, वो तुम्हारा घर भी चलाएंगे, तुम्हारा पाकिस्तान भी चलाएंगे। बैठे हैं हमारे ही देश में, बनाओ तुम उनको उल्लू और चलाओ अपना घर और अपना देश। चल रहा है उनका काम, ओ चल रहा है घर, बस वो नौकरी वालों से ज्यादा अच्छा कमा। देखिए अगर आप रियलिटी में देखें तो हर कंट्री के ऊपर डेट है। इसका मतलब हर न्यू बॉर्न जो आता है उसके ऊपर कुछ डेट होता है जो उसको चुकाना होता है। ये हर कंट्री में ऐसा ही है। सिर्फ ये है पाकिस्तान का बढ़ रहा है और कंट्रीज का स्टेबल है या कुछ कंट्रीज का घट रहा है। यूएसए का भी डेट बढ़ रहा है, मतलब उधार बढ़ता जा रहा है। तो जहां जहां गवर्नमेंट अच्छे कार्य नहीं कर रही वहां डेट बढ़ रहा है। पर पाकिस्तान का कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है कि वो अब ऐसी मुसीबत में बैठे हुए हैं कि इसमें फर्क ये आगे कुछ दिख रहा ना पीछे। राइट, एक क्रिटिकल पॉइंट है जैसे उन्होंने कहा था एक्सटर्नल डेट, उनको किसी और का चुकाना है। यूएसए का 80% इंटरनल डेट है, तो फिर ठीक है, मतलब उन्होंने अपने लोगों को ही देना है वापस। ठीक है, वो इंटरनल डेट है। यहाँ पे इशू है एक्सटर्नल है, किसी और पार्टी को उसे रिटर्न करना है, वो बहुत ही मेजर चीज है। अब देखते हैं, अब आएगा मजा। लगता है जुलाई में इनकी डेट आ रही है देने की वापस, अपना कर्जा वापस कहाँ से देंगे ये देखना है मुझे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।